चलिए प्रारंभ करते हैं अपन। षट आवश्यक पाठ चल रहा है अपना, जिसमें देव पूजा और गुरु उपासना की चर्चा अपनी हो गई थी। गुरु की उपासना में निश्चय और व्यवहार, दो गुरु उपासना एक थी। इसमें पेज नंबर 18 है मेरे में, आपके में देख लेना, 4th चैप्टर षट आवश्यक। 17 है। हाँ 16-17 है किसी में। देखिए, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से गुरु की उपासना है। और व्यवहार गुरु की उपासना क्या है? गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना ही व्यवहार गुरु उपासना है। और इसमें अपन ने चर्चा कर चुके थे कि गुरु का सच्चा स्वरूप समझे बिना गुरु की उपासना नहीं होती। और गुरु का सच्चा स्वरूप समझने के लिए आधार क्या है? जिनवाणी। जिनवाणी में जैसा गुरु का स्वरूप आया है वैसा गुरु का स्वरूप समझेंगे, तब गुरु की सच्ची उपासना होगी। उसमें अगर ये बात कोई कहे कि जब हम गुरु हो जाएं या हम और आगे बढ़ें तब हम गुरु का स्वरूप समझने का प्रयास करें, तब हम गुरु के बारे में चर्चा करें। अभी तो हम इतनी निचली भूमिका में, हम गुरु के बारे में क्या कह सकते हैं? तो हम निचली भूमिका में होते हुए भी जब गुरु की चर्चा करेंगे या उसे समझने का प्रयास करेंगे, तो जैसा गुरु का स्वरूप है वैसा का वैसा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई टीचर हो, और वह टीचर जब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करे तो वो कैसी चर्चा करेगा? उनका स्वरूप बताएगा, उनके जो अधिकार हैं वो बताएगा, राष्ट्रपति कौन बनता है, कैसे बनता है, उसके क्या दायित्व होते हैं, ये सारी बातें करेगा कि नहीं? तब कोई ये चर्चा करे कि अभी तो आप सामान्य आदमी हो, जब राष्ट्रपति बन जाओगे तब राष्ट्रपति की चर्चा करना, कि नहीं? जब उनके स्वरूप की चर्चा आएगी तो जैसा राष्ट्रपति का स्वरूप है वैसी चर्चा कहेंगे, समझेंगे और समझाएंगे। ऐसी गुरु के स्वरूप में जैसा गुरु का स्वरूप है वैसा स्वरूप कहेंगे, समझेंगे और समझाएंगे। क्योंकि गुरु, शास्त्र और देव ये वीतरागी हों और सच्चे हों तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और अगर ये सच्चे नहीं हो तो हमारा मोक्ष मार्ग नहीं, संसार मार्ग प्रशस्त होता है। हम संसार मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इसलिए सच्चे गुरु का स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, वो क्या है? क्या है वो? व्यवहार से कि निश्चय से? व्यवहार से। तो निश्चय से गुरु उपासना क्या है? देखो आप पढ़ के बोलो। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से गुरु उपासना है। यानी गुरु के निकट पहुंचने पर गुरु जो बात बताते हैं या गुरु का हम स्वरूप देखते हैं, उससे हमें अपने आत्म स्वरूप की महिमा आ जाती है और वीतरागता प्रकट हो जाती है, निराकुल आनंद प्रकट हो जाता है, अतीन्द्रिय वेदन होता है। तो निश्चय से गुरु की उपासना हुई। अब आगे देखिए, तुम्हें पहले बताया जा चुका है अरहंत और सिद्ध देव कहलाते हैं और आचार्य उपाध्याय साधु गुरु कहलाते हैं। देव और गुरु मिल गया? नहीं भी मिला हो तो सुनो, कोई बात नहीं। 5 परमेष्ठी होते हैं। 5 परमेष्ठी में से कितने गुरु हैं और कितने देव हैं? तो इसकी भी अलग अलग विवेक्षा है। जब हमने 5 परमेष्ठी वाले चैप्टर पढ़े थे तब आपको ध्यान हो कि हमने ये भी पढ़े थे कि 2 देव हैं, भगवान है। कौन कौन? अरहंत और सिद्ध, और बाकी के 3 गुरु हैं। ठीक है? तो ये भी हमने पढ़े थे कि एक सिद्ध भगवान है और बाकी के 4 गुरु हैं। और हम भजन भी पढ़ते हैं, परम गुरु बरसत ज्ञान जरी, पूजन में भी बोलते हैं जय जय नाथ परम गुरु हो। तो किसको बोल रहे हैं अपन? अरहंत भगवान को। हमने ये भी पढ़े थे। वो 5 ही गुरु हैं, ये भी पढ़े हमने, शुद्धात्म अरुपंच गुरु। तो अलग अलग विवेक्षाएं हैं। यहाँ पर जब गुरु उपासना का प्रकरण है और देव पूजा पहले आ चुकी है,
तो देव पूजा में देव की चर्चा हुई है, तो अरहंत तो सिद्ध कौन है? देव। अब ये गुरु उपासना की चर्चा है, तो 5 परमेष्टि में गुरु कितने हैं? अरहंत सिद्ध देव हो गए बेटा। तो अब गुरु कौन हो गए? कितने बचे अब? 3। कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये कौन है? गुरु है। तो वही यहाँ बता रहे हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु को गुरु कहलाते हैं। गुरु का स्वरूप समझते हुए गुरु की महिमा आती है, उन जैसे बनने के परिणाम होते हैं। और गुरु का स्वरूप नहीं समझे तो हमारे आत्महित के कल्याण के परिणाम नहीं होंगे। बाहर के कुछ अन्य बदलाव हो, उनसे कोई बहुत अपना लंबे काल में हित होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य, उपाध्याय, साधु ये क्या कहलाते हैं? गुरु। आचार्य भी गुरु हैं, उपाध्याय भी गुरु हैं और साधु भी गुरु हैं। और आचार्य संत के हिसाब से कहें तो आचार्य गुरुओं के गुरु हैं। आचार्य गुरुओं के गुरु हैं। और वो आचार्य के गुरु भी कौन है? परम गुरु। जो तीर्थंकर देव, अनंत देव हैं, वो उन आचार्यों के भी गुरु हैं। अच्छा, गणधर जो होते हैं वो कौन से परमेष्टि होते हैं? अरहंत होते हैं कि सिद्ध होते हैं कि आचार्य होते हैं कि उपाध्याय होते हैं? कोई से नहीं होते। कोई से नहीं होंगे तो वो तो मोक्ष ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मोक्ष में गमन कर रहे हैं बट कौन से होते हैं? वे आचार्य होते हैं। आचार्य परमेष्टि, गणधर आचार्य परमेष्टि होते हैं। इस तरह से आचार्य का, उपाध्याय का और गुरुजनों का ये स्वरूप समझकर और उनकी जो गुणों की उपासना होती है उसका नाम क्या है? गुरु की उपासना, व्यवहार गुरु उपासना। ठीक है, इतनी चर्चा हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय में भी निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय की तो वही परिभाषा होगी, क्या होगी? ज्ञानी श्रावक के योग में आंशिक शुद्धि ही निश्चय स्वाध्याय है। और व्यवहार स्वाध्याय जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार स्वाध्याय है। अभी एक बार अपन परिभाषा याद करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा कहे गए? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए। किसके द्वारा कहे गए? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए। कौन? किसका निरूपण करने वाले शास्त्र? तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्र, है ना? तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का क्या करना? अध्ययन मनन करना। वे क्या है? व्यवहार स्वाध्याय है। मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार स्वाध्याय है। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार स्वाध्याय है। फिर से, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार स्वाध्याय है। हुआ? किसी को याद हुआ? हुआ? खुद से याद करो। हुआ किसी को? हाँ बोलिए। तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार। बोलिए शोभन।
ठीक। हाँ, तत्व का निरूपण करेंगे। हाँ, व्यवहार स्वाध्याय, ठीक है। यहाँ पर जेंट्स में जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करने वाले व्यवहार। हाँ, अध्ययन मनन करना ही व्यवहार स्वाध्याय है, ठीक है। अपन सबसे पहले जो अपना मंगल विधान पाठ है उसको पढ़ने के बाद सबसे पहले पूजन कौन सी करते हैं? देव शास्त्र गुरु की पूजन, ठीक है। देव शास्त्र और गुरु, ये क्रम है। देव शास्त्र और गुरु, ये क्रम क्यों है? ये क्रम क्यों है? ये क्रम इसलिए है कि सर्वज्ञ देव, पीतरागी देव वो सबसे पहले पूज्य है, क्योंकि धर्म कहीं से, धर्म का जो भी हम आज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, धर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये आया किसके माध्यम से है अनादि अनंत। लेकिन ये अनंत तीर्थंकरों की दिव्य देशनाओं से हमारे पास तक आया है। बाकी तो मुख केवली हुए, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, अपने में रमे और भगवान बन गए। अब वो भगवान बनने की प्रोसेस क्या होती है वो बताया किसने? कि तीर्थंकर देवों के माध्यम से हमारे पास आई। तो सबसे पहले देव, उसके बाद कौन? उसके बाद शास्त्र। तो शास्त्र क्या होता है? शास्त्र का अर्थ होता है जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिसे अपन बोलते हैं जिनवाणी। जिनवाणी बोले, शास्त्र बोले, आगम बोले, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को बोलते हैं जिनवाणी या शास्त्र। तो जिनेंद्र देव और उनकी वाणी जिनवाणी, और जो जिनवाणी के अनुरूप चले उनका नाम क्या है? गुरु। ये ऐसा क्रम नहीं है कि जिनेंद्र भगवान हो गए और फिर गुरु है, और गुरु जो बोले वो गुरुवाणी नहीं होती है। क्या होती है? जिनवाणी होती है। ये गुरुवाणी का शासन नहीं है, क्योंकि गुरुवाणी तो जो गुरुवाणी को लिख रहे हैं, जो लिपिबद्ध कर रहे हैं, वे तो खुद ही कह रहे हैं कि ये मैंने नहीं लिखी है। किसने लिखी है? केवली, मतलब मैंने नहीं कही है, बड़ीदम किसके द्वारा कही गई है? केवली, शुद्ध केवली, केवली और शुद्ध केवलियों के द्वारा जो कही गई है वो वाणी को मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो क्यों नहीं कहते हैं मुनि भगवत? कि वो इसलिए अपने तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि उनकी छद्मस्त दशा है, पूर्ण वीतरागी वे हुए नहीं हैं। तो जब तक पूर्ण वीतराग दशा उत्पन्न नहीं होती है तब तक त्रुटि होने के चांस होते हैं। इसलिए उन्होंने कोई भी बात अपने मन से नहीं करी। आचार्यों ने भी आचार्य परंपरा से कही, जो पूर्व के भी आचार्य हुए ना, उनने भी आचार्य परंपरा से कही। कितनी जगह तो अन्य आचार्यों का रेफरेंस दिए कि देखो ये यहाँ पर कहते हैं, ये यहाँ कहते हैं। और आपको तो कई गाथाओं में ऐसा मिल जाएगा आचार्य परंपरा से देखने में। जैसे शील पावड़ की एक गाथा है, उसमें ये बताएं कि जिनेंद्र भगवान का जो तत्व ज्ञान है ये कोई विरला सुनता है, विरला समझता है, विरला धारण करता है। तीसरे नंबर की गाथा है। यही सेम की सेम गाथा आपको 66 नंबर की योग साजी में मिल जाएगी, बिल्कुल सेम गाथा। और वही आपको 279 नंबर की कार्तिक अनुप्रेक्षा में मिल जाएगी, बिल्कुल एक से लिखी हुई। इससे पता चलता है कि वो जो आचार्यों ने भी कहा ना, उसका आधार क्या बनाया? पूर्व के आचार्यों को, तीर्थंकर जिनके द्वारा पूरे जिन शासन की मंगल प्रभावना होनी है, वे भी जब दीक्षा लेते हैं तो ऐसा नियम है, दीक्षा लेने के बाद क्या हो जाते हैं? वे मौन हो जाते हैं। क्यों मौन हो जाते हैं? तीर्थंकर है ना, होने वाले तीर्थंकर हैं। अभी 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लिए किन्ने? महावीर स्वामी ने। और 12 वर्ष बाद 42 की एज में उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान। और फिर 30 वर्षों तक उनका विहार हुआ, दिव्यध्वनि खिरी। तो हमको 30 वर्षों तक मिली। अगर वो दीक्षा लेते साथ ही बोलने लगते तो हमको कितने साल मिल जाते?
42 साल मिल जाते, तो ज़्यादा मिलती ना, ज़्यादा जीवों का कल्याण होता। तो क्यों नहीं बोले वो? कि इसलिए नहीं बोले कि वो छद्मस्त दशा थी, वे सर्वज्ञ नहीं थे। और उस समय वो जो बोलते, क्योंकि वो तीर्थंकर के जीव थे, तो सबको पता है कि इनसे तीर्थ का प्रवर्तन होगा, तो जो उनके मुंह से शब्द निकलते वो क्या कहला जाते आगे, कि वही जिनवाणी कही जाती है, वही आगम कहे जाते हैं। इसलिए वे नियम पूर्वक सारे तीर्थंकर के जीव जैसे ही दीक्षा लेते हैं और क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, फिर सीधे उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। इससे पता चलता है कि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी, पहले जिनेंद्र देव, उनके से जो आई है वो वाणी जिनवाणी, और उनके आधार पे जो चलते हैं वो कौन होते हैं, गुरु कहते हैं। इसलिए देखो स्वाध्याय की परिभाषा में भी क्या कहा है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे, किसके द्वारा कहे गए, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए। अगर हम जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो ये जितना भी प्रारंभ में श्वेतांबरों के मत का प्रवर्तन हुआ था और उन्होंने कहना चालू किया था, ये हमारे ही टीम के लोग थे, जो भद्रबाहु स्वामी का जो बड़ा संघ था, उसी संघ में से आधा संघ दक्षिण चला गया था, 14,000 कुछ का था, और 10,000 का संघ, तो 24,000 ही पूरे थोड़ी रुक गए थे। 14,000 का संघ दक्षिण चला गया था और 10,000 करीब का संघ यहाँ पे रुक गया था उज्जैनी नगरी में। वो राजा ने कहे थे कि हमारे पास बहुत धन धान्य है, तो ये जो 10,000 रुके थे वो कौन से सदस्य थे, कि वही 24,000 जो उनका बड़ा संघ था ना भद्रबाहु का, उसी में से 10,000 रुके थे। और बाद में धीरे धीरे जब अकाल के समय में और दिक्कतें बढ़ी और भोजन आदि खत्म होने लगा, और फिर सारी कथा आप देख लेना, लिखी हुई है, यूट्यूब में भी डली हुई है। और जब भोजन खत्म हुआ, फिर सुबह के समय, दिन के समय निकलते थे, तो लोग पेट फाड़ के भोजन ले लेते रहे, तो उनसे बोले आप सुबह के समय आओ। तो सुबह के समय आते थे तो नग्न रहते थे, तो एक गर्भवती स्थिति देख के डर गई, उसके बच्चे का मृत्यु हो गई, तो उनसे कहे कि आप एक लंगोट डाल लो, जैसे ही सब सही होगा छोड़ देना। फिर आसपास जो पशु आदि भी आने लगे, और भी लोग ढूंढने झपटने लगे, उनको समय पता चल गया, तो उनसे कहे कि आप डंडा ले लो आपकी सुरक्षा के लिए। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा आप तो यहाँ भोजन के लिए यहाँ बैठ के भोजन नहीं करो, आप तो डब्बे में लेके चले जाओ, वहीं पर अपनी जगह में बैठ के भोजन करना। तो ये सारे जितने 14 उपकरण हैं ना, उनका पूरा एक एक चीज़ दी है कि ऐसे करके उनके 14 उपकरण हो गए। और फिर बाद में जब अकाल खत्म हुआ, तो जो स्थूल भद्र थे, जैसे हमारे में लिखते हैं ना मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, जैसे वहाँ पर श्वेतांबर में लिखते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम स्थूल भद्राद्यो। तो जो स्थूल भद्र थे वहाँ पे, उनके आचार्य उस समय के, तो उन्होंने बोला कि अब तो चला गया काल, और उन्हें संबोधन किसने किया था कि अब ये सब अकाल खत्म हो गया, वो आप काहे को ऐसे दशा में रह रहे हो, आपने पूरा ये जिनमार्ग कलंकित हो जाएगा, ये जो निर्दोष जिनलिंग है ये भ्रष्ट हो रहा है, अप्रवाहन होगी। तो उनको संबोधन दिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो विशाखाचार्य हो चुके थे, विशाखाचार्य ने जाके उनको समझाया, और विशाखाचार्य ने समझाया तो उन्हें लगा कि नहीं, अब हमको वापस अपने मूल रूप में आ जाना चाहिए। और जब उन्होंने ये चर्चा संघ में करी, तो जो बाद में दीक्षित हुए थे उनने तो बचपन से क्या देखे थे। तो ये इससे बहुत कुछ पता चलता है कि हमने जो बचपन से देखा है वो सारा कुछ सही हो ये जरूरी नहीं है, उसे आगम के जिनवाणी के आधार की कसौटी पे कसना चाहिए। तो हमने सब कुछ बचपन से देखा है, सुना है, जो फॉलो किया है, वो जरूरी नहीं सब कुछ सही हो। तो जो नव दीक्षित थे उनने बोले कि हमने तो बचपन से यही मुनि दशा देखी है, ऐसे कैसे ये हो जाएगा, ऐसे कैसे परिवर्तन कर लें, ये तो आप हमको मार्ग से भ्रष्ट कर रहे हो। अब आप सोचो वो मार्ग से भ्रष्ट कर रहे थे कि उनको मूल मार्ग में ला रहे थे, पर नहीं समझ में आती है जब हट होता है या पक्ष होता है। तो उन्होंने उन स्थूल भद्र को ही समाप्त कर दिया, उनको ही पत्थर आगे मार के वो स्थूल भद्र जो सत्य बात कहने का प्रयास कर रहे थे उनको ही समाप्त कर दिया। ऐसी ऐसी स्थितियां हुई। तो ये जो लोग थे श्वेतांबर किस पक्ष के थे,
बोला हमारे बीच के थे ना, तो फिर उनकी बात जितनी लिखी गई है वो सही है कि नहीं है? उनके शास्त्रों में ये लिखा है कि धर्म के लिए यदि जीव की हिंसा नहीं करते, उसको हत्या भी कर दी जाए तो भी पाप नहीं लगता, ये इसीलिए लिखा है। हाँ, धर्म के निमित्त से अगर किसी की हत्या भी हो जाए तो भी पाप नहीं लगता है। और सच में तो ये जो जितने भी मतांतर है ना, ये सारे तो हमारे अंदर में श्रद्धांजलि में बैठे हुए हैं। आप ऐसा मत तो समझो कि जो श्वेतांबर है वो श्वेतांबर है, क्योंकि आप जब मतों की चर्चा पढ़ोगे ना तो आपको जो मत लिखे हुए, जो दर्शन लिखे हुए, वो दर्शन वाले मिलेंगे ही नहीं। अंकल जी, आपको अभी तक वो मिला कोई चारवाक मत वाला मिला? ऊपर जी आपको मिला कि चारवाक मत वाला? वो बोले कि मैं तो चारवाक मत का हूँ, नहीं मिला है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आप ऐसे ढूंढेंगे ना तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। चारवाक दर्शन ये कहाँ पर बैठा हुआ है? हमारे अंतर में बैठा हुआ है। तो आज भी श्वेतांबर दर्शन है। अगर हमारे मन में ये है कि हम भी अगर धर्म के नाम पे हिंसा भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पे कोई हिंसा नहीं कहलाती। तो हमारे अंदर में ही श्वेतांबर मत है। आपको समझ में आया? इसलिए जब भी कोई दिगंबर जैन होता है, जब भी कोई जैनी बनता है, तो वो सबसे पहले कहाँ से जैनी बनता है? जब श्रद्धांजलि से अजैनी है तो जैनी भी कहाँ से बनेंगे? श्रद्धांजलि से बनेंगे। श्रद्धांजलि निर्मल हुआ तो क्या हो गए? जैनी। इसलिए ग्रंथ प्रामाणिक है कि नहीं? ग्रंथों की प्रामाणिकता का आधार क्या है? कि किसने लिखा है ये आधार नहीं है, उसमें क्या लिखा है, और जो लिखा है वो पूर्वापर विरोध से रहित है कि नहीं? जो जिनेंद्र भगवान की वाणी आई है उससे मिलता है कि नहीं? ये आधार है कि वो ग्रंथ सही है कि नहीं। यहाँ पर राग का पोषक है कि वीतराग? हाँ, राग का पोषक है कि वीतराग का पोषक है। ये पूरे जिन आगम में कहीं पर भी मनमानी प्रवृत्ति के लिए और मनमानी व्याख्यान के लिए कोई अवकाश नहीं है, कोई अवकाश नहीं। पूरे ग्रंथ इसी से भरे पड़े हैं। मैंने सफेद कपड़े पहना हूँ या मैंने कपड़े उतार दिए हूँ या मैं अनेक प्रकार की बाहर की क्रियाएं करता हूँ, ये इससे कर्मों को कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे परिणाम खोटे हैं, अगर मुझे मिथ्यात्व है तो मैं अनंत संसार में घूमूंगा, और मुझे सम्यक्त है तो मेरे बहुत भाव रहने वाले मैं भगवान बनूंगा। इससे बाहर के बदलाव से कोई बहुत संबंध नहीं है। यद्यपि जैसे जैसे जीव के अंतरंग में परिवर्तन होता है, वह अंतरंग के परिवर्तन से बाहर का परिवर्तन भी परिलक्षित होता है। जब अंदर पानी भरा होता है मटके में तो उसमें बाहर में भी गीलापन दिखता है। इन्हें हम पक्ष ग्रहण नहीं करें, एकांत मार्ग नहीं है, अनेकांत शादवाद में वीतरागी दिगंबर जैन शासन है, तो ऐसा होता है। लेकिन बाहर के परिवर्तन से अंदर के परिवर्तन का कोई संबंध नहीं। बाहर से मटका गीला दिख रहा है, इसका मतलब अंदर में जल भरा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता बाहर पानी पड़ गया हो, तुरंत ही बनाया गया हो, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन अंदर पानी अगर होगा तो बाहर तो पक्का गीला होगा। तो ये किसके द्वारा कही गई वाणी शास्त्र कहलाएगी? अपन पढ़ रहे हैं ना, स्वाध्याय नाम का श्रावक का आवश्यक है, तीसरे नंबर का, यानी अवश्य करने योग्य कार्य, तो वो स्वाध्याय करना है। विधान आदि भी होते हैं ना, मैंने विधान में भी कई बार चर्चा की है, उसमें दो बातें मुख्य होती हैं, एक दान और एक नियम। अब जहाँ जहाँ भी विधान की चर्चा पड़ेगी ना जिनागम में, वहाँ पर दान और नियम दो मुख्यता होती है। और जब नियम की मुख्यता की चर्चा आती है ना, तो कौन सा नियम ले कि उस समय 2-3 दिन के विधान में जो बाहर के त्याग का नियम दिलाते वो नियम तो नहीं। वहाँ पे मुख्यता कहते हैं कि आप स्वाध्याय का नियम लो, आप 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, एक पंक्ति पढ़ो, 2 पंक्ति पढ़ो। तो क्यों नियम लो स्वाध्याय का? कि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझने के लिए विषय मिलेगा, और जब समझने के लिए विषय मिलेगा आप उस पर विचार करोगे तो आपके अंदर में जो अज्ञान है, जो अंदर में अंधेरा है, जो अंदर में जानकारी रहित बना है, वो सब आपका मिटता जाएगा और आपके अंदर में प्रकाश होता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा, आप समझते जाओगे। तो जब आप समझते हो ना जिस चीज में, उसमें आपको
मजा आने लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको आप जब पढ़ने का बोलोगे, आप बोलोगे बेटा पढ़ने बैठ जाओ, तो आपको पता है ये इनके 6 सब्जेक्ट में से कितने होते हैं? 6 होते हैं? बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से कौन सी बुक उठाएंगे? बोलो कौन सी बुक उठाएंगे? आपको पता है मनोविज्ञान कितना जबरदस्त है, बच्चों से भी हम सीख सकते हैं। ये वही पुस्तक उठाएंगे जो इनको आती है, जो इनको नहीं आती है वो उठाएंगे ही नहीं वही पढ़ेंगे, वही उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको समझ में आने लगा है ना, तो इनको उसमें मजा आने लगा है। नहीं समझ में आता है तो मजा नहीं आता। जैसे आपने भी प्रारंभ में स्वाध्याय पढ़ते होगे, आप करते होगे, सुनते होगे, तो समझ में नहीं आता होगा तो क्या होता है? मजा आता है कि नहीं आता? कई बार ऐसा अभी भी होता है, अपन किसी के स्वाध्याय में बैठे और अपने को स्वाध्याय कुछ समझ में नहीं आया तो अपन क्या बोलते हैं? मजा नहीं आया। और 10 दिन तक कोई आए और उन्होंने समझाए और हमको समझ में आ गया तो क्या बोलते हैं? मजा आ गया, बहुत बढ़िया पंडित जी थे, और हमें समझ में नहीं आया तो पंडित जी बढ़िया नहीं थे। आप समझे? भगवान के समोषण में भी उनको ही मजा आता है जिनको समझ में आ जाता है। जिनको समझ में नहीं आता वो तो निकल के बाहर तक चले गए हैं, ऐसे ऐसे तक वर्तमानी में उदाहरण है। समझ में आता जाता है तो मजा आता जाता। आपने लौकिक में देखे 4 लोग बैठ के खड़े होकर और चर्चा कर रहे हैं, 3 लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी है ना वो एकदम बेकार है, बिल्कुल अच्छे नहीं है, बताओ ये गड़बड़ हो गया, रेट सिलेंडर के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, सब चीज़ें बढ़ गई। वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा है बोल रहा है बहुत बढ़िया है, कितनी योजनाएं चलाएं बताओ, आवास निर्माण योजना चलाए। अब सबको समझ में आ रहा है बाकी 3 को कि इसका घर बन गया ना तो आवास योजना में तो इसको अच्छा लग रहा है। आप समझे? मतलब उसे उसका लाभ मिला तो उन्हें महिमा आ रही है, और लाभ नहीं मिलता है तो महिमा नहीं है। आपका ही काम बन जाए, कोई योजनाएं निकली और उसमें आपका काम बन जाए तो आप क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया है। और हमारा काम नहीं बना तो हम बोलेंगे बेकार है। यही हमारा हर चीज में आधार है, आप समझ लेना। चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे अड़ोस पड़ोस वाले हो, चाहे और कोई भी हो, अगर हमारा काम बन जाता है तो अच्छा, और नहीं बनता है तो बुरे की कल्पना है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनको उससे लाभ हुआ तो उनके लिए क्या होता है? बढ़िया है, और जिसको नहीं हुआ तो नहीं बढ़िया। तो इसका आधार क्या होना चाहिए? बोलो, इसका आधार क्या होना चाहिए? हमने कोई बुक उठाए और हमने पढ़े और वो हमको अच्छी लगी, और उसमें सामने लिखा भी था जिनवाणी, तो वो हमने पढ़े और अच्छी लगी, तो ये जिनवाणी है कि नहीं है? हमको अच्छी लगी तो जिनवाणी है कि नहीं है? कि हमको अच्छी लगी या हमको अच्छी नहीं लगी, इसके आधार पे जिनवाणी का निर्णय नहीं हो सकता। क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं जो अच्छी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं जो अच्छी है। इसके आधार पे नहीं हो सकता। तो इसका आधार क्या होना चाहिए? कि इसका आधार ये है कि वह जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए हों। पहली बात, पहली शर्त क्या है? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए हों। तो जब ये बात आई तो बाकी के जो अन्य द्वारा कहे गए हैं उनका वो कट हो गए, यानी वो जिनवाणी नहीं, उनके आधार पे मेरा स्वाध्याय नहीं हो सकता। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो उसका विषय क्या होना चाहिए? कि उसका विषय होना चाहिए तत्व का निरूपण करने वाले। तत्व का निरूपण करने वाले तत्व कितने होते हैं? 7 है ना। प्रयोजनभूत तत्व 7 होते हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, कृष्ण। कौन कौन से होता है? बैठे बैठे बोलो, एक साथ बोलो तीनों बच्चे। वेरी गुड। तो ये तत्वों का जिसमें निरूपण हो, तो तत्वों का निरूपण कैसा हो? कि पहले हमने शर्त लगा दी है कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए, ठीक है। तो जैसा जिनेंद्र भगवान ने तत्व का स्वरूप कहे वैसा निरूपण हो। जिनेंद्र भगवान ने कैसा तत्व कहे? कि जीव को कैसा कहे? कि जीव को ज्ञान दर्शन चेतना वाला कहे। अजीव को कैसा कहे? कि जो ज्ञान दर्शन चेतना से रहित है वो अजीव है। आश्रव
कैसा कहें कि जो राग द्वेष के परिणाम है, कषाय के परिणाम है, मंद कषाय के भी परिणाम है, ये इनको भी क्या कहें, आश्रव और बल। जो वीतरागता के परिणाम है और वीतरागता की वृद्धि है, उसको क्या कहें, संवरण। और वीतरागता की पूर्णता, उसको क्या बोले, मोक्ष है। तो जैसा कहें वैसा निरूपण हो, उसका नाम क्या है, उसका नाम शास्त्र है। तत्व का निरूपण अगर गलत हो, बराबर नहीं हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो शास्त्र नहीं कहलाएंगे, वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। आगे देखो क्या लिख रहे हैं। अब उन शास्त्रों का जिनमें तत्वों का निरूपण है, उसको क्या करना, कि उसको अध्ययन करना, उसको पढ़ना। जब हम पढ़ते हैं तब हम बिल्कुल सही सीखते हैं। आप जब पढ़ोगे ना, तब आप जो बातें सीखोगे, जो समझोगे, उससे ये पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धर्म के नाम से जगत में प्रचलित हैं, लेकिन जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं हमको उसका आधार ही नहीं मिलता है, आधार मिलता ही नहीं है। जैसे आपको याद हो, एक बार में छने पानी की विधि की चर्चा हुई थी, तो उस समय छने पानी की विधि की चर्चा में ये हुआ था कि अगर हमने पानी को प्राशुद्ध कर लिए और उसके बाद उबाले तो उसकी मर्यादा कितनी हो जाती है, 24 घंटे। तो 6 घंटे प्राशुद्ध रहा, तो 6वें घंटे में अपन ने उबाल ली, तो कितनी बढ़ जाएगी उसकी, तो ऐसे कितने घंटे की मर्यादा होगी। मतलब ऐसी चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। बाद में मैंने उस समय हमारे जाता तो बड़े पंडित साहब से चर्चा करा, पंडित साहब ने बिल्कुल मना कर दी। बोले जो जिनवाणी में मर्यादाएं लिखी है, हमें उन्हीं मर्यादाओं के आधार पर चर्चा करना चाहिए ऊपर। तो बाद में विद्वान से मैंने चर्चा की, तो उन्होंने भी स्वीकारा कि नहीं, मुझे बाद में समझ में आया, जो मैंने पढ़ा खोजा कि ये ऐसी बात नहीं है। एक बार मैं दमोह शिविर में गया था, तो वहाँ पर भी पानी छानने की विधि में एक बार उन्होंने बता दिया एक जन ने कि जैसे थोड़ा उबाले, मतलब थोड़ा सा गर्म हुआ, प्राशुद्ध हुआ, तो कितने घंटे की हो गई, 6 घंटे की। और उबाले तो कितने घंटे की हो गई, 12 घंटे की। ज़्यादा उबाल गया तो 24 घंटे की। तो मैंने उनसे पूछा कि 12 घंटे की आपने कहीं पढ़े हो क्या? बोले नहीं पढ़े। मैंने पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ पढ़े हैं ना, वहाँ पर पूरी मर्यादाएं गलत भी हैं। 2 जगह पढ़ा हूँ, अब वो 2 जगह आपको ग्रंथ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 2 जगह ऐसा पढ़ा, लेकिन वो प्रामाणिक स्थान नहीं है। ग्रंथ भी मुझे पता है, नाम भी पता है, वो प्रामाणिक जगह नहीं है। तो मैंने कहा आप वो बात करो जो प्रामाणिक हो, जो पूर्व अपर इन्हें आगे पीछे की परंपरा से मिलती हो। यहाँ अनेक ज्ञानियों ने, अनेक मुनिराजों ने वो बात कही हो, क्योंकि आप तर्क से भी सोचोगे तो ये बात फिट नहीं बैठेगी। जैसे मैंने प्राशुद्ध किया, प्राशुद्ध में तो बुलबुले पड़ने लगे, मुझे समझ में आ गया प्राशुद्ध हो गया। गर्म में तो पानी उछलने लगा, समझ में आ गया। अब मैं 12 घंटे की मर्यादा कैसे निश्चित करूँगा? आप सोचो कैसे निश्चित करेंगे? 6 घंटे के ऊपर और गर्म हुआ तो वो तो 7 घंटे वाली भी हो गई, फिर और 8 घंटे की भी मान लो, फिर 9 घंटे की मान लो, फिर 12 ही क्यों, फिर 13 की मान लो। फिर उसका एक थर्मामीटर मानना पड़ेगा कि अभी जो गर्म किया है ये 13 का है, ये 14 का हो गया। आपको समझ में आया? यानी जितनी भी हमारी चर्चा हो, जो हमारे विचार हो, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो निर्णय कर रहे हैं, उसका आधार क्या होना चाहिए? उसका आधार आगम होना चाहिए, उसका आधार जिनवाणी होना चाहिए। वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी, और वैसा का वैसा ही निरूपण कायम है शास्त्र में। और उन शास्त्रों के अनुसार जो चलते हैं वो कौन होते हैं? गुरु होते हैं। ये पूरी परंपरा है। तो उसका क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करें हम? अध्ययन। हमारे साथ उल्टा हो जाता है, हम सबसे पहले मनन करते हैं, फिर अध्ययन करते हैं। ये क्रम नहीं है। पहले क्या करें हम? अध्ययन। जब अध्ययन करेंगे तो विषय मिलेगा, उसके बाद क्या करें? मनन। और फिर मनन के बाद के भी क्रम है, जो अपन आगे स्वाध्याय के जो अंग हैं उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है? तो अध्ययन और मनन करना वो क्या कहलाता है? व्यवहार स्वाध्याय। अध्ययन करें, पढ़ें और मनन करें, सीखें, उसको क्या चिंतन करें। फिर वो जो चिंतन में विषय आया है वो सही है कि नहीं,
अगर सही है तो उसका निर्णय करें, और जब निर्णय हो जाता है तो जीवन भी उसके अनुरूप होता है। और फिर वो जीवन जब उसके अनुरूप होता है तो हमारे जीवन से ही धर्मोपदेश होता है, हमारे जीवन से ही लोग समझते हैं कि धर्म के मार्ग में कैसे चला जाता है। ये अपनी चर्चा सारी आएगी और आप बहुत अच्छे से ये प्रकरण समझने का प्रयास करना, और आप जब समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि स्वाध्याय का इस जीवन में कितना महत्व है। आचार्यों के लिए, मुनिराजों के लिए तक स्वाध्याय की प्रमुखता कही गई है, फिर तो हम निचली भूमिका के हैं। और अगर हमने स्वाध्याय नहीं किया, अगर हम जिनेंद्र भगवान के निकट नहीं रहे, तो आंख बंद होते से ही, आप बहुत ध्यान से सुनना, आंख बंद होते से ही अकेले हमारा मकान, अकेले हमारी दुकान, अकेले हमारे तिजोरी में, अलमारी में भरा हुआ धन धान्य, अकेले हमारा प्लाट, अकेले हमारे जगत में चलने वाला नाम प्रतिष्ठा ही नहीं छूट जाएगी, कि पंचवालयती मंदिर भी छूट जाएगा, जो इतनी जनवाणी रखी ना सब छूट जाएगी। एक आंख बंद होते से ये सारा सब नष्ट हो जाएगा और हम ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। कैसे क्षेत्र में? कि जैसा हमारा जीवन रहा होगा, अगर यहाँ हमने जिनेंद्र भगवान की भक्ति रही होगी तो हमें साक्षात जिनेंद्र मिलेंगे। अगर हमें ये जिनवाणी का बहुमान रहा होगा, हम इसमें रस लिए होंगे, इसमें रमे होंगे, तो हमें साक्षात जिनेंद्र भगवान की देशना मिलेगी। और अगर हमने ये मिलते हुए भी इसकी उपेक्षा करे होंगे तो हमें अनंत भावों में ये जिनेंद्र भगवान मूर्ति के रूप में भी नहीं मिलेंगे, प्रतिमा में भी मिलेंगे नहीं। हमें अनंत भावों तक एक पन्ना, एक ताड़पत्र जो कुंद आचार्य को जैसे मिल गया था ना, ऐसा कोटर में रखा, कभी कहीं भूले भटके भी हमको एक पन्ना भी मिलने वाला नहीं है। लौकिक में भी जो बच्चा अपने सहपाठी की पुस्तक लाए और वो पुस्तक का उपयोग नहीं करे और दुरुपयोग करे, उसमें गोद गाद के उसको वापस कर दे, अब उसकी एक प्रसिद्धि ऐसी हो जाएगी पूरी क्लास में कि तो कोई बच्चा अपनी नोटबुक देने वाला नहीं है। यदि हमने भी अगर इनका सदुपयोग नहीं करे तो हमें दोबारा ये मिलने वाला नहीं है। आपको एक ऐसा चांस लगेगा, हमारे बाजू का प्लाट बिक रहा हो या यहाँ पे कोई डॉक्टर आया हो तो हमें पता चले कि वो चीज़ें ठीक कर देते हैं। सब ये कहा है ब्रह्मचारी जी नस ठीक कर रहे थे सबकी है। हाँ, जब महाराज जी आए हुए थे, महाराज जी के सानिध्य में उस समय एक ब्रह्मचारी जी आए थे और वो सबकी वैद्य, पुराने वैद्य थे, उन्हें तो बहुत ज्ञान होता है पुराने वैद्यों को, सब नाड़ियों का, तो वो नस ठीक कर रहे थे खींच के। बहुत लोगों की भीड़ लगेगी और उनको लग रहा था वो उसी दिन जाने वाले थे, तो ऐसा लग रहा था अगर वो चले गए तो हमारी नस ठीक होने वाली नहीं। इतना भय लगता है, बाजू का प्लाट बिक रहा हो, रेट सोने चांदी का कम हुआ हो और कई कई चीजें रहती हैं, हमेशा लगता है कि अभी कर लूँगी तो इसके बाद मौका मिलने वाला, ऐसे बहुत अच्छे सोचना, इसके बाद में मौका नहीं मिलने वाला। आत्मानुशासन जी में एक श्लोक आया है। क्या श्लोक आया? कि अभी जो हमारा यौवन अवस्था है ना, ये जवानी में हम पढ़ के और जिनवाणी का अध्ययन करके और सही स्वरूप समझने का प्रयास करें, हम धर्म में आगे बढ़ें। और आगे लिखा है उसमें कि आप जब बूढ़े होते हैं ना तो आपके सफ़ेद बाल होते जाते हैं। तो क्यों होते जाते हैं सफ़ेद बाल? कि वो सफ़ेद बाल सूचना देते हैं कि जो यहाँ पे भरी हुई स्वच्छता थी ना, सफ़ेदी, तो वो पूरी बाल के माध्यम से निकल के जा रही है और ये पूरी निकल जाएगी और बूढ़े हो जाएंगे, पूरे बाल सफेद हो जाएंगे, तब यहाँ की स्वच्छता खाली हो जाएगी और फिर ये बुद्धि काम करने लायक बचेगी नहीं। किसके काम करने लायक बचेगी? कि जिनने जिनवाणी का अभ्यास करें उनके यहाँ की स्वच्छता जाती ही नहीं, भले ये सफेद हो जाए तो उनकी बुद्धि काम करने लायक रहती है। तो बहुत विचारना, ये अवसर हमको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ऐसे आचार्य नहीं मिलने वाले हैं। ये सारा जितना बाहर का वैभव है ये अनंत बार मिला है और अंत समय में एक साथ सारा का सारा चला गया है। अलग अलग समय में मिली हुई वस्तुएं एक साथ चली गई हैं, लेकिन हमें ये वापस से आत्महित की बातें मिलने वाली नहीं। इसलिए हम स्वाध्याय करें, नियम लें, आगे इसकी और चर्चा आएगी तो हम और चर्चा करेंगे। समय बदल रहे हैं।